अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस बात में कोई शक नहीं है कि अफ्रीका सबसे ज़्यादा जानवरों का घर है। यहाँ पर कई एक से एक ताकतवर जानवर पाए जाते हैं जो किसी से भी टक्कर लेने से नहीं डरते हैं। अपनी आज की वीडियो में भी हम आपको अफ्रीका के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि अफ्रीका पर राज करते हैं। और इन जानवरों की ताकत को देखकर आपको यकीन नहीं होगा। कुछ तो गाड़ियों को भी पलट कर रख सकते हैं, तो कुछ एक ही बार में लोगों का काम तमाम कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अफ्रीकन एलिफेंट व्यूअर्स, ये अफ्रीका के सबसे बड़े और ताकतवर जानवरों में से एक हैं। अगर इन्हें सबसे ताकतवर भी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। हर साल अफ्रीकन हाथी 500 से ज़ायद लोगों को मार देता है और तकरीबन 1000 के करीब लोगों पर हमला करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके उल्ट हर दिन शिकारी 55 हाथियों पर हमला करते हैं। अफ्रीकन हाथी 3 से 5 टन के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तेज़ भी होते हैं। और अगर ये आप पर हमला करे तो समझो आपका इनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। एक वक्त आता है जब हाथी अपने कंट्रोल को खो देता है और अपने इस अग्रेसिव मूड में ये तकरीबन 2 महीने तक रहता है। और आप कह सकते हैं कि इन 2 महीनों में ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक जानवर बन जाता है। इस दौरान ये हर चीज़ पर हमला कर देता है। इस दौरान ये गाड़ियों को भी आराम से पलट के रख देता है। हमला करने में बुल एलिफेंट सबसे आगे है। वाइल्ड बफेलो ये जानवर अफ्रीका के सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं और इनकी बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक आदत है। अगर ये किसी के ऊपर हमला करेंगे और अगर आप ढेर हो गए तो ये थोड़े ही वक्त के बाद दोबारा आप पर हमला करेंगे। इनकी इस यूनिक आदत की वजह से इनसे शायद ही कोई बच पाया हो। इनके सींग बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं और ये किसी भी के जिस्म के आर पार हो सकते हैं। इनकी सबसे कमाल की बात यह है इनका आपस में इत्तेहाद, और ये हमेशा ही एक बड़ा झुंड बनाकर रहते हैं, जिसकी वजह से शेर जैसे जानवर भी इनका शिकार करने से पहले 100 बार सोचते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि अगर कोई शेर भैंसे पर हमला करता है तो फिर ये इन भैंसों का झुंड मिलकर शेर पर उल्टा हमला कर देता है और कई बार इनके हत्थे शेर के बच्चे भी चढ़ जाते हैं और वो इनको मार देते हैं। इनका वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना वजनी जानवर जिसके पास नुकीले सींग भी हैं, अगर वो आप पर हमला कर देगा तो फिर आपका क्या हाल होगा। हर साल सबसे ज़्यादा शिकारियों की जान यही लेते हैं। अगर नॉर्मल देखा जाए तो तकरीबन हर साल ये 200 के करीब लोगों की जान लेते हैं। अफ्रीकन लायन वह सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर का जिक्र हो और जंगल के बादशाह शेर का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शेर कितना ख़तरनाक और ताकतवर होता है ये तो अब सब जानते ही हैं। लेकिन अफ्रीका के शेरों को जो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है वो है इन शेरों की इंसान पर हमला करने की आदत। 1896 में कीनिया में एक रेलवे पर काम करने वाले 100 से ज़ायद लोगों को एक शेर ने मार दिया था। इस इंसान खाने वाले शेर ने वहाँ के रहने वालों को डरा दिया था। आमतौर पर शेर हिरन जैसे जानवरों पर हमला करते हैं। इन्हें पकड़ना शेर के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसलिए कहा जाता है कि बीमार या बूढ़े शेर जो कि अब ज़्यादा शिकार करने के काबिल नहीं होते वो अफ्रीका में इंसानों को खाते हैं। एवरेज 250 लोगों को एक शेर ने हलाक किया। शेर हम इंसानों को अपने लिए एक आसान शिकार के तौर पर लेते हैं। वैसे आमतौर पर शेर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बल्कि कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब ये ऐसा करते हैं। आजकल इंसानों के पास भी अपने बचाव के लिए हथियार होते हैं। हालांकि शेरों के हमले अब काफ़ी कम हो चुके हैं। ब्लैक राइनो भी सफ़ेद और काले गैंडे दोनों ही अपनी जगह को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। इसलिए अगर इनकी जगह पर आप गलती से चले जाते हैं तो ये धमकी देते वक्त चार्ज करेंगे। ये जानवर पहले अपनी जगह से बाहर जाने के लिए धमकी देंगे। अगर ये आप नहीं समझ पाते ये सीधा आप पर हमला कर देते हैं। ये टैंक के बराबर होते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका हमला कितना ख़तरनाक होगा। ये दोनों नस्ल के गैंडे हमला करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि दोनों नस्लों में काले गैंडे ज़्यादा ख़तरनाक माने जाते हैं, जो किसी भी किस्म के ख़तरे में चार्ज करते हैं। इनके पास 2 सींग होते हैं और ये 55 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे बड़े गैंडे का वज़न 6380 किलोग्राम तक हो सकता है। जितने ख़तरनाक काले गैंडे हमारे लिए हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक हम इंसान इनके लिए हैं, क्योंकि वो तो अपने बचाव के लिए हम पर हमला करते हैं, लेकिन हम इनके शिकार के लिए इन पर हमला करते हैं और अब ये ख़ात्मे के बिल्कुल करीब हैं। मॉस्किटो वैसे चाहे हम जितने भी ज़्यादा ताकतवर जानवरों की बात कर लें, लेकिन अफ्रीका का सबसे ज़्यादा जानलेवा जानदार बिलाशुबा मच्छर ही है। बाकी सारे जानवर मिलकर जितने लोगों को नहीं मार पाते, इनसे 10 गुना ज़्यादा लोगों को ये अकेला एक साल में मार देता है। मच्छर कई बीमारियों का घर है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया और भी कई बीमारियाँ ये जानदार फैलाता है। अफ्रीका में मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इन बीमारियों से बचना बहुत मुश्किल होता है। दूसरे ममालिक में अगर ये बीमारियां किसी को लग जाती हैं तो इनके ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर अफ्रीका में किसी को ये बीमारियां लग जाती हैं तो इनके ठीक होने के चांसेस 50-50 होते हैं। 2016 में मच्छर के काटने से तकरीबन 4000 लोग मर गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक जानदार है। हिप्पोपोटासम तहम्मुल मिजाज होने के बावजूद भी हिप्पो अफ्रीका का सबसे ख़तरनाक और सबसे जानलेवा जानवर माना जाता है। ये हर साल सबसे ज़्यादा लोगों को मारता है। अंदाज़न ये हर साल तकरीबन 3000 लोगों की जान ले लेता है।
पानी और ज़मीन दोनों पर रहने की वजह से ये काफ़ी ताकतवर जानवर माना जाता है। हिप्पो सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जानलेवा जानवर ज़रूर है। भले इसका जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा और ताकतवर है, लेकिन ये 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये किसी एथलीट से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। इसका वज़न 1500 किलोग्राम तक हो सकता है। ये भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव जानवर है। अगर आप इनके इलाके में आओगे तो ये आप पर ज़रूर हमला करेंगे। कोई भी इनके इलाके में आता है तो मेल हिप्पो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और अगर कोई इनके बच्चे पर हमला करता है तो मादा हिप्पो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। पफीडर माना ये अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप नहीं है, लेकिन फिर भी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जान यही सांप लेता है। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि ये सांप बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। इसी वजह से अफ्रीका में ज़्यादातर लोग इस सांप के काटने से मर जाते हैं। ये सांप पहले जंगलों में पाया जाता था, मगर अब वहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिसकी वजह से इन सांपों के इंसानों पर हमले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आमतौर पर जब किसी सांप के इर्द गिर्द कोई शोर शराबे वाला काम हो रहा होता है तो वो सांप वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पफ एडर ऐसा नहीं करता है। वो अपने घर को कभी भी नहीं छोड़ता है, इसलिए अगर वहाँ बिल्डिंग भी बन जाती है तो वो यहीं पर रहता है, और ये ज़्यादा जहरीला नहीं होता। इसलिए अगर ये किसी को काट भी ले तो इसको बचाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग इसके काटने से मर जाते हैं, ठीक तरीके से इलाज न होने की वजह से। सिल्वर बैक गुरिल्ला। यूएस गुरिल्ला की असल ताकत कितनी है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि भारी भरकम जिस्म और कमाल के पंचेस होने के बाद भी गुरिल्ला जंटल जाइंट हैं। वो अपनी ताकत को कभी मुश्किल से ही दिखाते हैं। आज तक सबसे ज़्यादा ताकतवर गुरिल्ला कौन सा था ये इसको कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार पिंजरे से भागने के लिए पिंजरे के बांस को ही मोड़ देते हैं। साथ इनका बाइट फोर्स एक शेर के बाइट फोर्स से दुगना होता है। एक गुरिल्ला 2 शेरों को अकेला ही हरा सकता है। हम इंसानों से अगर कंपेयर किया जाए तो गुरिल्ला हमसे जहानत को छोड़कर हर चीज़ में ही बेहतर है। गुरिल्ला दरख्तों पर भी चढ़ सकता है, साथ में वो किसी भी ट्रेन में आराम से चढ़ सकते हैं। गुरिल्ला की जहानत इंसानों से कम है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। गुरिल्ला को 35 से ज़्यादा अलग अलग आवाज़ें निकालते देखा गया है, और वो लड़ने के दौरान भी अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं। गुरिल्ला बिल्कुल एक बॉक्सर की तरह पंचेस मार सकता है। ब्लैक मामा। यूएस ब्लैक मामा को अफ्रीका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ही खतरनाक और जहरीला सांप माना जाता है। इस सांप का जहर दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसके एक बार काटने से आप 10 मिनट के अंदर अंदर मर भी सकते हैं, अगर आपको बर वक्त अस्पताल न पहुँचाया गया। इस सांप की लंबाई भी बाकी सांपों के मुकाबले में काफ़ी लंबी होती है, और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होता है। इसका नाम ब्लैक मामा इसके मुँह की वजह से रखा गया है, जो कि अंदर से पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है। ये लंबाई में 2.5 मीटर से 8.2 मीटर तक बढ़ सकते हैं। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसलिए अगर ये सांप किसी को काट ले तो इसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वॉमिट आने लगती है, और इसके जिस्म के अज़ा ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अगर इस शख्स को जल्दी से अस्पताल ना पहुँचाया गया तो इसकी मौत भी वाक़ हो सकती है, क्योंकि आज तक कोई भी शख्स अगर अस्पताल ना पहुँच सका तो इस सांप के जहर से ना बच सका। नाइल क्रोकोडाइल। नाइल मगरमच्छ अफ्रीका के सबसे बड़े ताज़ा पानी के शिकारी हैं। इनके पास बख्तरबंद जिल्द है और तेज़ दांत हैं, और अमेजिंग छुपार है, जो किसी भी ताकतवर को हराने के लिए काफ़ी है। साथ ही नाइल क्रोकोडाइल अपने ख़तरनाक शिकार के लिए भी जाना जाता है। ये सारे जानवरों पर हमला कर देता है। जो भी जानवर इसके पानी के पास आता है वो इस मगरमच्छ के ताकतवर जबड़ों से नहीं बच पाता है। इसका बाइट फोर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बाइट फोर्स माना जाता है। ये एक ऐसा जानवर बिल्कुल भी नहीं है जिसके साथ आप खेल सकते हैं। ये मगरमच्छ ये नहीं देखता है कि सामने कौन सा जानवर है। जंगल के बादशाह शेर से लेकर ये हाथी तक किसी को भी नहीं छोड़ता है। अगर ये एक बार आपको पकड़ ले और पानी में घसीट ले, इसके बाद आपका खेल ख़त्म, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये तेज़ी से गोल घूमने लगता है, जो किसी भी शिकार के 2 टुकड़े कर सकता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।